एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ हो गए एंड मस्त हो गए। तो सुबह सुबह का टाइम है गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और सुबह उठने से ना सारा काम टाइमली निपट जाता है और अपने लिए भी टाइम जो है निकल ही आता है। तो आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो खुलने की वजह से मैं आज से ना थोड़े से जल्दी उठना स्टार्ट की हूँ। मतलब ये 2-4 दिन जो बंद थे ना, थोड़ा सा मैं भी लेजी थी, क्योंकि ऐसा तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैं आधे घंटे लेट ही उठा करती थी और मैंने वॉक नहीं किया है जब से स्कूल बंद हुई थी। आज भी नहीं किया है मैंने। और अभी मैं उठ के मुँह हाथ धो के आ गई हूँ किचन में। पहले पीती हूँ मैं गर्म पानी, इसके बाद से बाकी का काम सोचूंगी क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि पहले अभी नाश्ता ही बनाऊंगी, क्योंकि जाना है बच्चों के स्कूल। तो 7 बजे तक जो है वो चले जाते हैं, तो उसके पहले ही मुझे नाश्ता बना के देना होता है। तो वही मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या बनाऊं। तो वही सब सोचते रहती हूँ और थोड़ा सा समय मिल जाता है सुबह अगर जल्दी उठते हैं हम। तो आदत हो गई है सुबह उठने की, आँख तो खुली जाती है, बस उठना हमारे ऊपर होता है। तो मन होता है तो कभी मैं उठती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेटी रहती हूँ अगर स्कूल नहीं जाना होता है। तो आज से तो फिर से ड्यूटी वही स्टार्ट हो गई है। तो मैं पानी पी के इसके बाद से फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ दूध रख दिया था और मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक रख दिया है, इसके बाद से ये बन रहा है। तब तक मैंने यहाँ नाश्ता भी बना लिया था और उसको मैंने दे भी दिया है, खा भी चुका है और मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और अब मैं इन लोगों के जाने के बाद क्लीनिंग करती हूँ और क्लीनिंग के बाद मैं करूँगी योगा अपना। योगा एक्सरसाइज वेट लॉस जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसा नहीं है कि योगा एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है, ऐसा नहीं है। बॉडी फिट होती है। देखो आप ना वेट लॉस अगर करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जो है प्रॉपर तरीके से वेट लॉस होता है। साथ ही हमारा डाइट भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। डाइट है, योगा एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें तो है ही। और साथ ही में आपको स्लो ईटिंग करना, मतलब कोई भी खाना जब आप चबा चबा के खाते हो ना, बहुत ही अच्छे से वेट लॉस होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और वही मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो अपना योगा एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। योगा एक्सरसाइज से आपको 25% असर पड़ता है बॉडी पे। बॉडी टोन हो जाती है और लटकी हुई नहीं दिखती है। जो भी आपकी त्वचा, देखो जब आप हमारा फैट ज़्यादा होता है तो हम फूले हुए से रहते हैं, और जब पिचकेगा शरीर तो फिर हमारी स्किन पे ना झुर्रियाँ आ जाती है, हमारा स्किन सिकुड़ा सा दिखने लगेगा। इसीलिए योगा एक्सरसाइज ना मस्ट होता है। बहुत लोग जिम जाते हैं, मैं तो जिम वगैरह नहीं गई हूँ, ना ही मैंने कभी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है। मैंने वही चीज़ें की हैं जो घर में आसानी से मैं कर सकती हूँ और लाइफ टाइम मैं कर सकती हूँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने, और मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो यहाँ पे मैंने आज जीरे का पानी बनाया था, और ये फैट कटर ड्रिंक ना मैं एक्सरसाइज के बाद ही लेती हूँ। तो कभी भी जो है अगर मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो मॉर्निंग में लेती हूँ, अगर थोड़ा सा लेट करती हूँ तो उसे मैं लेट से लेती हूँ। इसके बाद से मैं नहा चुकी थी, नहाने के बाद आ गई थी किचन में और अब पी रही हूँ मैं चाय। तो ऐसा नहीं है कि चाय पीने से पहले आप मॉर्निंग ड्रिंक नहीं पी सकते या फिर चाय पीने के बाद नहीं पी सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसी तरह पी लेती हूँ। जैसे आज मैंने पहले पी लिया है और चाय मैं बाद में पी रही हूँ। कभी मैं चाय पहले पी लेती हूँ और ड्रिंक मैं बाद में लेती हूँ। तो इस तरह से होते रहता है और मेरे साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, इसके बाद से मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मेरा 9:30 से 10 बजे के अंडर होता है, मतलब 10 बज जाता है नाश्ता करते करते सुबह का। तो एक कमेंट थी कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कितने घंटे का करते हो, तो मैं जी 14 घंटे का करती हूँ। मैं शुरू से ही 14 घंटे का ही फास्ट करती थी, और ये था आज का मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और ये है बेसन का चीला और चटनी। इसके बाद से मैं अभी दोपहर में आपसे मिल रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ। सबका मन था, मतलब सुबह ही मन था
लेकिन पनीर नहीं थी, तो पनीर अभी आई है। तो मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी सबके लिए। और मुझे दोपहर में ना चावल खाना ही पसंद है, मुझे चावल, मैं लवर हूँ, चावल लवर हूँ। तो मुझे पूड़ियाँ वगैरह खाना उतना पसंद नहीं है, लेकिन चावल मैं खाती हूँ, चावल मुझे अच्छा लगता है खाना। और मुझे लगता है कि पूड़ी पराठे से सुपाच्य जो है चावल होता है। चावल खाने से आप लोगों को लगता होगा कि वेट आपका बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चावल खाने से वेट बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ओवर ईटिंग करने से मतलब चावल खाओ, रोटी खाओ, उसकी मात्रा अगर आप ज़्यादा खाओगे ना, ओवर ईटिंग करोगे, 2 की भूख है, अगर आप 4 रोटी खाते हो तब आपका वेट बढ़ता है। या फिर आपको मतलब 1 कटोरा चावल खाना चाहिए और आप 2 कटोरा चावल खा रहे हो, तो तब वेट बढ़ सकता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अगर आप अपने थाली में ज़्यादा रखोगे तो वेट बढ़ने का चांस रहता है। अगर आप उसकी मात्रा कम रखोगे और बाकी चीज़ों की मात्रा जो है आप इक्वल ही रखोगे, तो फिर आपका वेट बढ़ने का चांस नहीं रहता। तो ये है उनकी थाली। और मैंने अपने लिए बनाई थी राइस, और सब्जी ले ली है, दाल ले ली है मैंने। इसके बाद से पीती हूँ मैं ग्रीन टी। जो भी मैं हैवी खाई रहती हूँ, दोपहर में मेरा हैवी मील होता है एक टाइम का, तो ये ना उसे डाइजेस्ट करता है। ये एक फैट कटर भी आप कह सकते हो, ये पचाता है। तो ग्रीन टी मैं लेती हूँ लंच के बाद। इसके बाद से मैं रात में भी हल्का ही खाती हूँ और मैं सुबह भी हल्का ही खाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज जो है आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, तरी वाली, उसी की तैयारी कर रही हूँ। इसके पहले मैंने चाय लिया था। चाय मेरा मन होता है शाम का तो मैं पीती हूँ, नहीं मन होता है तो मैं उसे अवॉइड भी करती हूँ, लेकिन सुबह की चाय चाहिए होती है तो वो मैं पीती हूँ। इसके बाद से यहाँ पे मैं जो है थोड़े से मसाले कूट रही थी, लहसुन, अदरक और फिर से काली मिर्च और प्याज कट कर ली है। और यहाँ कुकर में ही बनाऊँगी मैं, ताकि ये जल्दी से बन जाए। मेरा डिनर 7 से 7:30 बजे तक हो जाता है। वेट लॉस करती थी तब भी और अभी भी मेरा वही टाइमिंग है, 7:30 बजे तक मुझे भूख लग आती है और मैं खा लेती हूँ। इसके पहले ही डिनर जो है हमारा बन जाता है, डिसाइड होता है। मतलब रोटी भी खाती हूँ मैं। मेरा अगर रोटी खाने का मन होता है तो मैं डिनर कंप्लीट मतलब बना देती हूँ। अभी अगर नहीं मन होता है कुछ, मैं चीला वगैरह खाती हूँ रात में, तो फिर रोटी मैं बाद में बनाती हूँ। तो इस तरह से है। तो आज मैं रोटी ही खाऊंगी। रोटी मैं 1 या 2 खा लेती हूँ रात को। अगर आप सोने के 3 घंटा पहले खाना खाते हो ना, तो आप रोटी भी खा सकते हो, रोटी चावल मतलब आप खा सकते हो। बस बेड पे जाने का टाइमिंग आपको 3 घंटे का गैपिंग होना चाहिए। रात को टहलना ज़रूरी है, 20 मिनट या आधे घंटे आपको ना वॉक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने भून ली थी, भूनने के बाद मसाले ऐड किए थे और मसाले के साथ भी भून लिया था। इसके बाद से मैंने इसमें डाल दिया है पानी और 1 सीटी ये आएगी तो सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ ही में ये सीटी आएगी तब तक मैं रोटी बनाकर यहाँ तैयार कर लेती हूँ। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि क्या रोटी खाने से हमारा वेट बढ़ता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। आप बस पोर्शन का कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा मत खाइए। रात को अगर खा रहे हैं तो 1 से 2 खाइए और दिन में आप 2 खा सकते हो। और उसमें घी भी आप लगा सकते हो। 1 चम्मच घी ना, गाय का घी जो होता है वो गुड फैट होता है, तो वेट लॉस जर्नी में भी घी खा सकते हैं, गाय का जो घी होता है वो। तो ये है बच्चों की थाली, उसे भी भूख लगाई थी तो मैं बस उसी की थाली लगा रही हूँ और अपना थाली भी मैं अभी ही लगाऊंगी। तो 7:30 बज रहा है अभी और इन्हें भूख लगी थी तो मैंने इनको भी दे दिया है। और अब मैं अपना थाली दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 1 रोटी ली है मैंने, सब्जी ली है और 1 मिर्च ले ली है मैंने। 1 रोटी ली है और इसमें ना मैंने घी लगाया है। तो मैं दाल में भी दोपहर के खाने में घी ले लेती हूँ और रोटी में भी लगा लेती हूँ। तो घी खाने से ना घबराए, इससे वेट बढ़ता नहीं है। आप अगर कोई भी चीज़ लिमिट में खाओगे ना तो वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता है। आप निश्चिंत होकर खा सकते हो और गुड फैट ना ज़रूर लेना चाहिए। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, आप चाहे ब्रेकफास्ट करो, लंच करो या डिनर करो, इसके बाद खाना खाते ही आपको तुरंत बैठना नहीं है या फिर सोना नहीं है। आपको ना कुछ काम करना है। आधे घंटे मतलब
मतलब मूवमेंट करना है, अपनी बॉडी को हिलाना है, मतलब इधर उधर आप कुछ भी कर लो, जो भी आपको काम दिखे वो कर लो। या फिर आप ना वॉक कर सकते हो स्लोली, मतलब खाना खाने के बाद ज़्यादा तेज़ी में नहीं टहलना चाहिए, हल्का फुल्का, अगर आपके पास काम नहीं है तो मेरे पास ये सारे काम होते हैं, तो मैं देखो खाना खाते ही ना ये सारे काम पहले निपटाती हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो। इन सब को करने के बाद मैं जो है किचन क्लीन करना और बर्तन धुलने का काम जो है मैं उसी टाइम पे निपटा के रखती हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना होता है, इसलिए मैं उसी टाइम पे करती हूँ। तो ये रात का ही टाइम है और रात को देखो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से मेथी भिगो दिया है सुबह के लिए, और थोड़े से किशमिश भी भिगोऊंगी। ये ना वेट लॉस में काफ़ी मदद करेगी। आपको मेथी ज़रूर खाना चाहिए, और बॉडी में अगर हल्की फुल्की पेन होती है आपको, तो वो भी इससे रिलीफ हो जाती है। तो थोड़ा सा मेथी और 8 यहाँ पे किशमिश के दाने लिए थे, इसको मैंने भिगो के रख दिया है सुबह के लिए। सुबह मैं लेती हूँ इसे। 1 महीने तक कोई भी चीज़ ट्राई कीजिए, इसके बाद से उसे जो है बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर से आप ट्राई कीजिए। तो इस तरह से कीजिए। इसके बाद से सारा काम निपटाने के बाद अभी डिनर में उन लोगों के टाइम है, तो मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने। आधे घंटे मैं टहलूँगी, और इस टाइम पे मैं किसी से बात वगैरह करना होता है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो मिलते हैं टहलने के बाद आप सबसे। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और सभी को दे दिया था डिनर, सभी लोग खा चुके हैं। इसके बाद से दूध ले रही हूँ मैं। ये होता है लास्ट मील, और दूध भी आप ले सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि दूध पीने से वेट बढ़ता है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। ये काऊ मिल्क है, और इसमें मैंने मलाई नहीं ली है। मलाई लोगे अगर फैट लोगे साथ में तो वेट बढ़ने का चांस होता है, ऐसे आप फीकी दूध पी सकते हो। तो दूध मैंने पी लिया, और नहीं पिया नहीं है, सॉरी, मैंने यहाँ रखा हुआ है। बाकी लोगों को मैंने दे दिया है, और जो बचे हुए दूध है ना उसका मैं दही जमा रही हूँ, क्योंकि दही ना हमारे यहाँ पर डे चाहिए होता है बच्चों को। तो आज का वीडियो चलिए यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो इन द ब्लॉग के साथ। बाय बाय।